हेलो गाइस, आज की वीडियो में आपके लिए साइंस का चैप्टर फर्स्ट क्लास 10th का रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जिसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में जानकारी देना चाहती हूँ। जैसे कि हमारा इसका फर्स्ट टॉपिक है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में वह परिवर्तन जिसमें केवल पदार्थों की भौतिक अवस्थाएं जैसे रंग, आकृति, अवस्था में परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे कि इसके लिए आप एग्जाम्पल ले सकते हैं नमक तथा चीनी का जल में घुलना। इसके बाद आपका टॉपिक आता है रासायनिक परिवर्तन। वह परिवर्तन जिसमें पदार्थों के गुणों के साथ साथ उसके द्रव्यमान तथा उसके परिवर्तन में एक नए पदार्थ का निर्माण हो, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे कि हमने भौतिक परिवर्तन में देखा कि सिर्फ इसमें हम क्या जान सकते हैं, किसी की रंग, आकृति, अवस्था। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि आप इसमें शेप या आपका कलर है, उसके साथ साथ आप उसके मास मीन्स द्रव्यमान में भी परिवर्तन को देखेंगे। जैसे कि दही, दूध का दही बनना या गन्ने के रस से सिरका बनना। देखो, दूध का दही, जो दूध एक लिक्विड फॉर्म में था वो अब उसी फॉर्म में तो है नहीं, वो थोड़ा चेंज हो गया है और क्या बन गया, दही। तो इसमें हमने देखा कि शेप के साथ साथ उसके गुण भी चेंज हो रहे हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाएं। वह प्रक्रिया जिसमें कोई मूल पदार्थ रासायनिक परिवर्तन द्वारा एक नए पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। जैसे कि आपने अभी से पहले बहुत सारी एक रिएक्शनों को तो देखा होगा, ये अभिक्रिया को तो देखा होगा, लेकिन उसमें दो पार्ट होते हैं, जैसे लेफ्ट एंड ये राइट। लेफ्ट पार्ट को आप अभिकारक कहते हैं और तथा जो हम इसे रिएक्शन करने के बाद हमें प्राप्त होता है उसे उत्पाद कहते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक और बनने वाले को उत्पाद कहते हैं। का नेक्स्ट टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलक्षण। जैसे कि रासायनिक अभिक्रियाओं के जो अभिलक्षण हैं वो आपके काफ़ी सारे टाइप में हैं, जिससे कि मैंने आपको निम्नवत शो किया है। फर्स्ट पार्ट है आपका जैसे कि अवस्था में परिवर्तन, गैस का निकलना, रंग में परिवर्तन, अवक्षेप का बनना और ताप में परिवर्तन। अब इसे थोड़ा सा मैंने डिटेल में आपको बताया है, जैसे कि आपके सामने है अवस्था में परिवर्तन। अनेक रासायनिक अभिक्रियाएं अवस्था में परिवर्तन के कारण अभिलक्षित होती हैं। अब जैसे कि अवस्था में परिवर्तन किया कि मोम है, मोम को यदि आप इसको गर्म कर रहे हो, ये डेल्टा जो है साइन ये गर्म का होता है। मोम को जब आप गर्म कर रहे हो तो वो आपको दो रूप में मिल रहा है, जिसमें कि जल और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। ऐसे ही इसका सेकंड पॉइंट है गैस का निकलना। अनेक रासायनिक अभिक्रियाएं के दौरान गैस निकलने से अभिलक्षित होती हैं। जैसे कि हमने जिंक ले लिया, जिंक की अभिक्रिया हमने करा दी है HCl के साथ। रिएक्शन कराने के बाद उससे हमें ZnCl2 प्राप्त हुआ और उसके साथ साथ देखा कि आपने H2 ये गैस के रूप में रिएक्शन से बाहर हो रहा है। तो ये जो साइन है एरो का एवब की तरफ, ये आपका शो करता है कि यहाँ से जो ये गैस है या वो आपकी उस पदार्थ से बाहर निकल रही है। नेक्स्ट है आपका रंग में परिवर्तन। अनेक रासायनिक अभिक्रियाएं रंग में परिवर्तन द्वारा अभिलक्षित होती हैं। वो अपने रंग में परिवर्तन के द्वारा होती हैं। रंग में परिवर्तन के जैसे कि मैंने आपको एक अभिक्रिया द्वारा शो किया है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस 2KOH, CH2 डबल बॉन्ड CH2 को बोलते हैं एथीन। KOH है आपका पोटेशियम परमैंगनेट, जो कि हमने लिया है बैंगनी कलर का। 2KMnO4 आपने रिएक्शन कराई, इनकी रिएक्शन कराने के बाद आपको प्राप्त हुआ CH2 सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH2OH, जो कि आपका क्या कहलाया जाता है, ग्लाइकॉल। इसके बाद आपको प्राप्त हुआ 2K2MnO4, जिसका कलर आप
को प्राप्त हुआ है यहाँ पे रंगहीन, मीन्स उसका कोई कलर नहीं है, कलरलेस है। तो अभी हमने रंग में परिवर्तन को पढ़ा कि हम जो रासायनिक अभिक्रियाएं कुछ रंग में परिवर्तन द्वारा भी अभिलक्षित होती है। तो वो आपको इस रिएक्शन से शो हो रहा होगा कि अभी हमने बैंगनी लिया था और उसको रिएक्शन के बाद में उसका कलर क्या हो गया, चेंज हो गया, उसमें कोई कलर ही नहीं बचा है। तो इसमें जो रिएक्शनों में हमें देखने को मिलता है कि इस कलर में भी चेंजेस होते हैं। नेक्स्ट है आपका अवक्षेप का बनना। अनेक रासायनिक अभिक्रियाएं के दौरान अवक्षेप बनने से भी अभिलक्षित होती हैं। एक नोट है, थोड़ा सा इससे रिलेटेड है, लेकिन वो एक नोट के रूप में मैंने अलग से एक लाइन लिखवाई है। विलयन में अघुलनशील ठोस पदार्थ अवक्षेप कहलाते हैं। जो ये अवक्षेप वर्ड है, ताप में परिवर्तन, जो कि आपका नेक्स्ट पॉइंट है अभिलक्षण का। अनेक रासायनिक अभिक्रियाएं ताप में परिवर्तन के कारण अभिलक्षित होती हैं। जैसे कि अभी हमने काफ़ी सारे पॉइंट्सों को देखा था कि गैस का निकलने से अभिलक्षित होती हैं, रंग में परिवर्तन है, तो ऐसे ही आपका ताप में कैसे अभिलक्षित है वो देखेंगे एक रिएक्शन के द्वारा। CaCO3 जो कि बिना भुजा चूना कहलाता है आपका, जल के साथ उसकी अभिक्रिया कराने पर हमें भुजा हुआ चूना मिलता है। तो ये ताप के कारण ही परिवर्तन हुआ है कि हमने इसको बिना भुजे चूने को जल के साथ इसका टेम्परेचर चेंज किया, जो कि यहाँ पे एक डेल्टा आता है, लगाना भूल गए। बिना भुजा चूने से आपको क्या मिला, CaOH का होल ट्वाइस, जैसे कि हम बोलते हैं भुजा हुआ चूना। और उसके साथ में हमने देखा कि हमें प्राप्त हुई कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एक गैस के रूप में थी, वो हमारी वहाँ से बाहर हो चुकी है। ये यहाँ तक आपका था रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलक्षण। जैसे कि गाइस मैंने अभी आपको रासायनिक अभिक्रिया के सभी अभिलक्षण के बारे में बता दिया है। मैं अब इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप कर रही हूँ। इसके बाद का मैं आपको वीडियो सेकंड में समझाऊंगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और मेरे को अभी आप इस वीडियो में सबसे पहले मुझे ये बताएं, क्या मैंने आपको कहीं पर कोई पॉइंट छोड़ा है या आपको समझ नहीं आया है, ताकि मैं अभी अपनी जो शुरुआत कर रही हूँ वो मेरी जर्नी अच्छी हो। उसके लिए अभी आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें